हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी बख्शिश देख ली हैं। यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 102 से। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए x+5 और x+3 का जोड़ कीजिए। तो देखिए, जोड़ करेंगे तो आप इस तरह से जोड़ कर सकते हैं। x+5 के नीचे x+3 लिखेंगे तो 2x+8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3x+4 4x+9 को जोड़ेंगे तो देखिए 7x+13 हो जाएगा। 5y-2 2y+7 को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, +7 में से -2 घटेंगे तो यहाँ पर +5 हो जाएगा और 5 और 2 7y हो जाएगा, तो 7y+5 हो जाएगा आंसर। 8y-3 5y-6 को जोड़ेंगे तो देखिए -6 -3 तीनों ही बराबर सेम माइनस में है तो जुड़ जाएंगे ये, तो -9 हो जाएंगे और यहाँ पर 8 और 5 13y-9 आंसर हो जाएगा। 7y+5 2y+1 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा सॉरी जोड़ना नहीं है, यहाँ पर 7y+5 में से 2y+1 को घटाना है तो देखिए प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 7 में से 2 गए तो 5y और 5 में से 1 गए तो 4, तो यहाँ पर 5y+4 आंसर आ जाएगा। 5+3 5x+3 में से 2x-4 को घटाइए तो आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि सिंबल जो भी रहता है उसका अपोजिट हो जाता है चेंज करने पर, तो देखिए प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो 3x+7 आंसर आ जाएगा। 3x-4y में से 5x और प्लस 2y को घटाइए तो देखिए -2x -6y आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 4a-6y में से 7a 5y को घटाइए तो यहाँ हो जाएगा -3a 1y। सेकेंड है 3x -y+18 और -y-22 के योग में से 3x -y-33 को घटाइए तो आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए -y+29 आंसर आ जाएगा। 8+6x और 10-6x+4x² के योग में से 7x² - 2x और -x² + 2x+5 के योग को घटाइए तो आंसर आ जाएगा 13 - 2x², ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 102। अब देखेंगे कार्यपत्रक 103, जिसमें है खंड ए को खंड बी से आपको मिलान करना है। जैसे किसी संख्या के दुगुने और 10 का योग 20 है तो यहाँ पर किसी संख्या के दुगुने x का दोगुना प्लस 10 और 10 का योग 20 है तो यहाँ पर इसे मिलान कर देंगे। मैं एक संख्या हूँ, मेरा तिगुना 6 प्राप्त होता है, तो देखिए संख्या 3x हो गई और दुगुना 6 प्राप्त होता है तो यहाँ पर इससे मिलान कर देंगे। p के 4 गुने में से 6 घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो यहाँ हो जाएगा 4p - 6 = 30। m का 1/4 7 में से 3 अधिक है तो यहाँ हो जाएगा m/4 - 7 = 3। t का 3/4 15 है तो यहाँ हो जाएगा 3t/4 = 15। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है, तो 6y में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 60 प्राप्त हो जाएगा। एक कक्षा में x बेंच है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। x = 5 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या देखिए, 4 बच्चे बैठते हैं तो 4 × 5 = 20 हो जाएगी। x = 8 है तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 4 × 8 = 32। x = 2 है तो कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 2 × 4 = 8। लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है तो लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु, देखिए लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी यानी 15 × 45 वर्ष, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है तो 4 वर्ष अधिक हो गई, 45 + 4 49 ईयर के उसके पिता हैं। वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुना करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो माना वह संख्या x है, x का 6 गुना करेंगे 6x में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त हो रहा है तो 6x - 5 = 7, तो यहाँ हो जाएगा x = 2, तो वह संख्या 2 होगी, ठीक है। तो 2 × 12 कर दीजिए, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 103। अब देखेंगे कार्यपत्रक 104, जिसमें नीचे दी गई सारणी में समीकरणों को हल करना है। जैसे एग्जाम्पल बता रखा है x - 10 = 20 तो x = 30 आ जाएगा। दोनों पक्षों में 10 जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3x - 5 = 15, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर तो देखिए 3x = 20, x = 20/3 आ जाएगा।
इसी तरह से 8y माइनस 5 दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9, 72/8 9। 8y प्लस 4 इक्वल टू 100, तो दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं जो संख्या घटाई गई है उसको हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जुड़ रही है संख्या, तो हम घटाएंगे उस संख्या को, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए -10 है तो यहाँ पर +10 दोनों तरफ जोड़ा, -5 है तो 5 दोनों तरफ जोड़ा, -5 है तो 5 को दोनों तरफ जोड़ा। अब यहाँ पर +4 है तो -4 दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। y प्लस 8 बराबर -3, तो यहाँ y बराबर 3 -8 हो जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर y बराबर -11 है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो a बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2x माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस एक्स बराबर 8 प्लस एक्स है। तो देखिए पक्षांतरण करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 12/3 4 आ जाएगी। x प्लस 2 3 माइनस एक्स बराबर 1 है। तो देखिए 3 को 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5 10 -10/-2 5। सेकेंड क्वेश्चन है प्रत्येक समीकरण का उसके हल से मिलान कीजिए। तो देखिए 2x माइनस 7 बराबर 9, 2x बराबर 9 प्लस 7 16, x बराबर 16/2 8। इसी तरह से 1 माइनस 4 बराबर -7, तो -7 में -1 जोड़ेंगे -8, माइनस से माइनस कट जाएगा 8/4, तो 2 आंसर आ जाएगा y का। 8p प्लस 9 बराबर 1, तो देखिए 8p बराबर 1 माइनस 9 हो जाएगा, -8, तो -8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो p की वैल्यू निकलेगी -1। 2x प्लस 2 बराबर 4 है, तो 2x प्लस 2 को यहाँ पर ले जाएंगे 2 हो जाएगा, 2/2, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। 5 बराबर 3x माइनस 7, तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर, यहाँ पर देखिए 3x बराबर 5 प्लस 7 हो जाएगा, जो कि 13 7 पर 5 12/3 x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो बहुत ही इजी वर्कशीट थी। तो ये होता है कार्यपत्रक 104 का सॉल्यूशन डन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 105 जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटा दे तो हमें 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हम x मान लेंगे, उसका 6 गुना 6x मान लेंगे, 6x में से 5 घटा रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, तो वह संख्या 2 हो जाएगी। किसी संख्या के 1/3 में संख्या x मानी 1/3 x/3 प्लस 5 जोड़ा तो 8 प्राप्त होता है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 9। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु निकालेंगे तो राजू की आयु x जिसका 3 गुना 3x हो गया, 3x प्लस 5 बराबर 44 दे रखा है, तो 3x बराबर 44 माइनस 5 39/3 हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर 13 वर्ष यहाँ पर आयु हो जाएगी राजू की। रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है, 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया से 4 गुना होगी। तो बताइए रिया और उसकी माँ की आयु क्या होगी। तो रिया की आयु हमने माना x, रिया की माँ की आयु मानी हमने 7 गुना, तो 7x, तो 7x प्लस 4 वर्ष बाद हम दोनों की आयु में 4 जोड़ देंगे और 4 गुना होगी रिया की माँ की आयु रिया से, तो यहाँ पर रिया से 4 गुना, तो यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगा x बराबर, तो रिया की आयु 4 वर्ष निकल जाएगी और माँ की आयु निकल जाएगी 7 चौक 28 वर्ष। एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया, यदि एक हिस्सा दूसरे से 4 गुना है, एक हिस्सा तो x से पहली संख्या, दोनों का अंतर 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोनों का अंतर 15 है ना, तो एक संख्या x प्लस 15 हो गई, तो x का 4 गुना x प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो गई, तो पहली संख्या 5 होगी और 4 गुनी दूसरी संख्या हो जाएगी 20। रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दोगुनी है। यदि दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए तो बताइए रोहित और दिनेश ने कितने रन बनाए। तो रोहित द्वारा बनाए गए रन है बनाए गए रनों की संख्या से दोगुनी रोहित द्वारा बनाए गए रन।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, दिनेश द्वारा बनाए x, तो दोनों ने मिलकर बनाए यहाँ पर x प्लस 2x बराबर 198, क्योंकि दोहरे शतक से 2 कम बताएं तो यहाँ पर दोनों का टोटल जो है वो 198 है। तो दोनों का टोटल करेंगे x प्लस 2x बराबर 198, तो x की वैल्यू निकलेगी 66, यानी कि दिनेश द्वारा रन बनाए गए हैं 66 और रोहित द्वारा इसके दोगुने 132 रन बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप x मान करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 105। अब देखेंगे आकलन 18 का सॉल्यूशन। x प्लस वाई प्लस 5x बीजीय व्यंजक है द्विपद। कथन p का 2/3 20 है, तो उचित कथन होगा p का 2/3। तो देखिए p का 2/3 बराबर 20, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 बराबर 3y माइनस 7 का हल होगा 3y बराबर 12, तो y की वैल्यू होगी 4, ऑप्शन सी। सुचेता के पास भावना से 3 गुने सिक्के हैं। यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हैं तो भावना के पास हो जाएंगे 5 सिक्के। गणितीय समीकरणों को हल करना है। यहाँ पर किसी संख्या के दुगुने एवं 12 का योग 24 है, तो एक संख्या वो x है, उसका दुगुना 2x प्लस 12 का योग है 24। संख्या x की 5 गुने में से 3 घटाने पर x की 5 गुने 5x में से 3 घटाया तो 27 होगा। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2, y बराबर -3 है तो 5x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 16। तो x की जगह आप 2 रख दीजिए और y की जगह रख दीजिए -3। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6 हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 2xy को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, 4 माइनस 12 माइनस 8 प्राप्त होगा। जब a बराबर 0, b बराबर -1 है तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। 2a प्लस 2b, तो यहाँ पर देखिए मान रख दीजिए ab का, तो यहाँ -2 आंसर आ जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, तो तीनों ही संख्या 0 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वह 0 हो जाती है। तो सभी में a आ रहा है तो आंसर भी 0 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2, तो यहाँ पर 0 0 प्लस 2 यानी आंसर हो जाएगा 2। इन व्यंजकों को सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। तो x का मान 2 रख दीजिए सभी व्यंजकों में। तो देखिए 2 प्लस 7 प्लस 4, 2 प्लस 5 7, 7 चौके 5 और 2 7, 7 चौके यहाँ पर 28 होगा, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, ये 28 है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको करेक्ट करना है आपको। तो देखिए 2 रख दीजिए, 2 प्लस 7 प्लस 4, x की जगह 2 रखना है प्लस 5, तो देखिए 5 और 2 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 7 प्लस 2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 9, जोड़ दीजिए 28 में, तो देखिए यहाँ पर 8 और 8 16 और 1 17 और 3 37, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 37 ही आ रहा है, बस लिखने में गलती हो गई है, तो मैंने आपको जो बताया है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। 7 और 2 9 प्लस 7 चौक 28। ठीक है, नेक्स्ट है इसी तरह से 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, तो हल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी। देखिए 3x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, देन -7 है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से भी आप रख सकते हैं इसको, 3x और 5x को जोड़ दीजिए, 8x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, तो 8 दूनी 16, 1 घटा देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। 6x प्लस 5x माइनस 2, तो 2 में से 2 गए तो 0, तो यहाँ पर देखिए इसका तो कोई रहा ही नहीं, और 6 दूनी 12 आंसर आ जाएगा। 4 2x प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दीजिए, पहले इसको हल कर दीजिए आप सरल करने के लिए, और 29 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से डन होता है आकलन 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा आकलन 18, कार्यपत्रक 15 105, कार्यपत्रक 104 103 102
के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक अच्छे से समझ आए होंगी और आपकी अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, एग्ज़ाम हो चुकी है स्टार्ट। तो आपको सभी के लिए सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिए और इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।